महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत को अपनी विरासत पर गर्व है और वह नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। एक ब्लॉग पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ने आश्चर्य से देखा कि किस तरह करोड़ों लोग प्रयागराज में संगम के तट पर एकत्र हुए, जबकि लोगों को कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। लोग अपनी मर्जी से महाकुंभ आए और संगम में पवित्र स्नान किया। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि ये आधुनिक प्रबंधन पेशेवरों और नीति विशेषज्ञों के लिए अध्ययन का विषय है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी इतने बड़े पैमाने का कोई आयोजन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये चिरस्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास के साक्षात्कार का महापर्व बन गया है। अब इसी तरह हमें एक होकर विकसित भारत के महायज्ञ के लिए जुट जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि इस महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ है जो बीते कुछ दशकों में पहले कभी नहीं हुआ, जो आने वाली कई शताब्दियों की एक नींव रख गया है। श्री मोदी के शब्दों में प्रयागराज में जितनी कल्पना की गई थी उससे कहीं अधिक संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे और अमेरिका की आबादी के करीब 2 गुने लोगों ने एकता के महाकुंभ में हिस्सा लिया और डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शोध करने वाले लोग करोड़ों भारतवासियों के इस उत्साह पर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस तरह एकता के महाकुंभ में हर श्रद्धालु, चाहे गरीब या संपन्न, बाल हो या वृद्ध, देश से आया हो या विदेश से आया हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी विचारधारा का हो, सब एक महायज्ञ के लिए एकता के महाकुंभ में एक हो गए। श्री मोदी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये चिरस्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास का साक्षात्कार का महापर्व बन गया है। महाकुंभ का स्थूल स्वरूप महाशिवरात्रि को पूर्णता प्राप्त कर गया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया मां गंगा की अविरल धारा की तरह महाकुंभ की आध्यात्मिक चेतना की धारा और एकता की धारा निरंतर बहती रहेगी।